हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी, ठीक है, 17वीं जो बीपीएससी है, तथा बिहार एसएससी एंड बिहार के वैसे सभी एग्जाम जिसमें कि बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सब के लिए आज जो है बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए ये बुक जो है आपको यूथ इंडिया कंपटीशन के द्वारा निकाला गया है, जो कि एक अच्छा प्रकाशन है। और इसमें बिहार में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एलडीसी हो, ठीक है, बिहार एसआई हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इसमें संकलन इसमें किया गया है। ठीक है, देखिए इस बुक का हम लोग फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कि हम लोग बिहार का सामान्य परिचय को कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, वीडियो के लिस्ट में जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है, यह चैप्टर है आपका बिहार का इतिहास। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग पार्ट बाई पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, 3 से 4 पार्ट में आपको मैं इसको कवर करा दूंगा। बाकी इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये सारे टॉपिक को हम लोग जो है अध्याय रूप से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यदि चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और इसी तरह के वीडियो आपको ताकि मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 2 में बिहार के इतिहास के पार्ट 1 को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, और देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीपीएससी में बहुत बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ये देखिए बिहार बीपीएससी एलडीसी के प्री एग्जाम जो कि 2022 में हुआ था, उसमें पूछा हुआ था कि 1942 ईस्वी में, ठीक है, में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है, जहां से उन्होंने दीवार को फांद कर वहां से वो भाग गए थे, और फिर जाकर नेपाल में जो है गुप्त रूप से आजाद दस्ता का गठन किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म आपको पटना बिहार में हुआ था। ठीक है, जिसे आज हम पटना साहिब के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्या है कि इनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। ये प्रश्न आपसे पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह जो है सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, इनके पिता तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गोविंद सिंह जो 1675 ईस्वी में गुरु बने और 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिए ये है खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ, 1699 ईस्वी में। किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, अशोक की कलिंग विजय जो है सबसे अंत में हुई थी। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जो 321 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज का भारत आगमन 305 ईसा पूर्व में था। अशोक का राज्याभिषेक 270 ईसा पूर्व में हुआ था, तथा अशोक का कलिंग पर जो विजय है वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सबसे अंत में घटना आपको कौन सी होगी, सबसे अंत में घटना आपको अशोक का कलिंग विजय था। ठीक है, देखिए इसमें आप इसको जो सन है इसे जरूर याद रखिएगा। ये पूछता है अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। ठीक है, तो जो भी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। जैसे बताया मैंने, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो यह दस्ता सक्रिय रहा था। ठीक है, और इसको किया था किसने, जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय किया था, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षण दिया जा सके। और आजाद दस्ता का मुख्य जो उद्देश्य था वो युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो बिंबिसार का चिकित्सक जो था यह जीवक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बात करें तो बख्तियार खिलजी था। ठीक है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 8 है बिहार का चौरी विद्रोह, देखिए इंपॉर्टेंट है, चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो जो चौरी विद्रोह हुआ था यह 1798 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था चलिए जानते हैं। देखिए 1798 ईस्वी जान सकते हैं। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। चुआड़ विद्रोह
वर्ष 1798 से 99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा फिर कुचल दिया गया बाद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो उड़ीसा को बिहार से सन 1936 ईस्वी में पृथक किया गया था। कब? 1936 ईस्वी में। देखिए 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार प्रांत से अलग कर दिया गया, नया राज्य बनाया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था, इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, फिर बिहार से झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को अलग होकर एक राज्य बना। ठीक है, तो ये जो है आप घटनाएं जरूर याद रखिए। क्या याद रखना? एक तो कब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1936 में, दूसरा बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से कब अलग हुए 1912 में, डेट याद रखिए 22 मार्च को, और फिर झारखंड कब अलग हुआ ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया निम्न में से किसे किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में? तो बोध गया में आपको गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म पूछ देता है, तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट, कहाँ निकट, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में यह नेपाल में है। ठीक है, इनके माता का नाम महामाया था। ठीक है, किंतु माता के मृत्यु के बाद इनके जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ये डेट जो है याद रखिएगा, ये वर्ष जो है अब याद रखिएगा कितने वर्ष, ये पूछ रहा है कितने वर्ष के उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। 29 वर्ष के उम्र में इन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया गया था। इस घटना को हम महाविनिष्क्रमण के रूप से जानते हैं। 6 वर्ष तो घोर तपस्या के बाद इन्हें 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, पुनपुन नदी जो कि निरंजना नदी के नाम से हम जानते हैं इसे। ठीक है, और पुनपुन निरंजना नदी के तट पर जो है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तब से यह गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी में, बिहार में समाजवादी पार्टी का स्थापना 1931 ईस्वी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, देखिए 67वीं पीपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, तो इनका गठन जो है आपको फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा आपको सासाराम में है। ठीक है, यह जो मकबरा है यह अष्टकोणीय मकबरा जो ये कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। इसके वास्तुकार जो थे मीर मोहम्मद अलीवाल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे यह महाकश्यप थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ देखिए बौद्ध संगीति को आप थोड़ा आप देख लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में हुआ था। स्थान पूछता है, अध्यक्ष पूछता है, अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकार पूछता है आपको अजातशत्रु थे। द्वितीय पंच जो है आपको बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष सभाकामी थे और शासक अशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीत कहा पाटलिपुत्रा में हुआ था, मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के यह शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है आपको प्रथम शताब्दी में हुआ था कुंडलवन, जो कि कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कहाँ? कश्मीर में है। इसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और इसके यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये जितने भी दोस्तों पॉइंट है इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको बार बार एग्जामों में पूछते रहता है। ठीक है, सब अध्यक्ष, समय, सभा और शासनकाल सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्वी सन 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए इससे संबंधित नहीं, राजकुमार शुक्ल तो संबंधित हैं, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद ये जो है महात्मा गांधी के सहयोगी थे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया का संबंध 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से नहीं है। ठीक है, देखिए राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी से था। उन्होंने आजादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1857 ईस्वी की विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह का स्थान किस स्थान से संबंधित है? यह आपको जगदीशपुर जो कि आरा में है वर्तमान में, वहां से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन 18 का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जयप्रकाश नारायण जो है फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 1922 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसके अध्यक्ष आपको चित्तरंजन दास थे। ठीक है,
यह अधिवेशन जो है क्यों खास हो जा रहा है बिहार के लिए? खास इसलिए हो जा रहा है, जो 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था यह गया में हुआ था, ठीक है, गया यानी बिहार में हुआ था। और 1912 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था यह आपको पटना में हुआ था, ठीक है। 2 अधिवेशन बिहार में हुई, पटना में और गया में। तो 1922 ईस्वी का जो गया में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष आपको चित्तरंजन दास थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, ये देखिए आपको 66वें बीपीएससी का प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपको हजारीबाग में हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष श्रीमती सरला देवी ने की थी। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन 21 है, बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो प्राचीनतम संस्कृति जो है नवपाषाणिक संस्कृति, यानी यह नवपाषाण काल का पूरा स्थल है, ठीक है। देखिए 66वें बीपीएससी का प्रश्न है, आप नीचे देखते जाइएगा किस कौन सी बीपीएससी में या किस एग्जाम में जो यह प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है नेशनल लेवल पर किसने किया? यह स्वामी विवेकानंद थे। कौन? स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है आपको रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था, ठीक है। बिहार में यदि पूछे तो फिर आपको बाबा ठाकुर दास हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन जो मुख्यतः था यह आपको नकदी फसल के विरोध में था। किसके? नकदी फसल के विरोध में था। देखिए अब नकदी फसल क्यों कह रहा है? क्योंकि देखिए जो चंपारण विद्रोह जो हुआ था यह आपको नील की खेती के कारण हुआ था, और नील की खेती जो होता है यह आपको नकदी फसल के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब ब्रिटिश कब प्रविष्ट हुए थे? तो यह जो है आपको 22 अप्रैल सन 1858 ईस्वी को जगदीशपुर में आए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना सन 1912 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, जैसा कि इसको हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जैसे बताया मैंने पटना में सन 1912 ईस्वी में रखा गया था, ठीक है। कहाँ? बांकीपुर में, पटना के बांकीपुर में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिहार की तीन पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत पर के तौर पे रखा जाता था? तो भूमि का जो है 3/20 भाग, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अनिवार्य था खेती करना, ठीक है। देख रहे हैं दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे बीपीएससी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, और बीपीएससी का ट्रेंड क्या है? बीपीएससी का ट्रेंड ये है कि बीपीएससी हर साल अपने जो प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो होता है वो रिपीटेड क्वेश्चन देता है, यानी कि अपने ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डायरेक्ट सेम टू सेम उठा के देता है, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है, उसको आप जरूर कवर कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में यह काफ़ी हेल्पफुल हो। और एक और बात कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है सारे सब्जेक्ट को अलग अलग जो है करके कवर करा दिया जाएगा, जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन नंबर 28 अब हम देखें, ठीक है। चलिए चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? जैसे कि बात कर लिया हम लोगों ने, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल का नाम ना भूलिएगा, ये हमेशा आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह किसान नेता थे, बिहार में किसान आंदोलन के यह नेता थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए बिहार में 1857 ईस्वी के नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपको बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कहाँ से? जगदीशपुर से। वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फैक्ट्री स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? मगध की जो प्राचीन राजधानी थी ये आपको गिरिव्रज थी, ठीक है, गिरिव्रज। देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर गिरिव्रज नहीं दिया था। इसके बाद फिर पाटलिपुत्र हो गया था, किंतु यह प्राचीन पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर गिरिव्रज होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख, ठीक है, किसके प्रतीक थे? तो यह प्रशासन के प्रतीक थे। किसके? प्रशासक के प्रतीक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 के पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो पटना युवक संघ की जो स्थापना हुई थी सन 1927 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 65वीं यूपीएससी का देखिए एग्जाम का यह क्वेश्चन है, और इससे फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रिज नंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री भी बने थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था?
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? सन 1930 में स्टार्ट हुआ था। इस जो है आंदोलन के समय चौकीदारी कर देने से बिहार के किसानों ने मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसान क्या करें किसने लिखी? किसान क्या करे किसने लिखी थी? तो ये आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। ठीक है, देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत के किसान आंदोलन के जनक। यदि किसान आंदोलन का जनक आपसे पूछे कि भारत में किसान आंदोलन का जनक कौन थे, तो ये आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी में गाजीपुर जिला में तथा मृत्यु 1950 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किया। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में आपको कर्मकलाप, गीता, हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर्यन मधोलकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए आर्यन मधोलकर 27वां क्यों पूछा? क्योंकि इसका जो आयोजन हुआ था आपको बांकीपुर पटना में हुआ था। कब? सन 1912 ईस्वी में। और इसके जो अध्यक्ष थे आर्यन मधोलकर थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखिएगा, साथ ही साथ वर्ष भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 के 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे हम लोगों ने बात किया सीआर दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो यह राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के दे रहा है, बस सेम क्वेश्चन है किंतु घुमाया गया यहाँ पे। 16 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? यानी कि जो हालिया चंपारण के किसानों का था वो हालिया जो बताया था वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही बताया गया था। तो बस एक ही क्वेश्चन को इधर से उधर रिपीट करके पूछा है। देखिए एक ही क्वेश्चन को हम लोगों ने 65वीं से 60वीं में लगभग 2 से 3 बार पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने आप लोगों से बात किया कि एक ही क्वेश्चन को जो है यह रिपीट करता है बीपीएससी, तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन यदि आप बना ले रहे सारे मतलब सब्जेक्ट के, तो 25 क्वेश्चन तो आपके आराम से यहाँ से बनेंगे। कितने? 25 क्वेश्चन जो है ये रिपीट है, कहिए 25 से अधिक हो जाए रिपीटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जन संगीति के जो अध्यक्ष थे आपको स्थूलभद्र थे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो यह उदयन ने किया था। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। उदयन जो है हर्यक वंश का शासक था। देखिए हर्यक वंश का शासक उदयन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 42, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जैसे कि बात है, देखिए कुंवर सिंह आया। कुंवर सिंह से क्वेश्चन आपके हर बीपीएससी के जो एग्जाम होता है उसमें पूछता है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों का नेतृत्व आपको स्वामी विद्यानंद ने किया था। देखिए ये असहयोग आंदोलन का समय पूछ रहा है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उस समय बिहार में जो किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किससे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46, कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? जैसे हम लोगों ने देखिए बात की है, ये 65वीं बीपीएससी में पूछा है, 66वीं बीपीएससी में पूछा था। ठीक है, जैसे बात किया कि मैंने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज्य दल का गठन जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन जो है आपको नेशनल लेवल पर हुआ था। किंतु 26 जनवरी 1923 ईस्वी में पटना में स्वराज दल की स्थापना तथा बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा पटना में स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? यह आपको फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। और देखिए 49 नंबर, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? क्योंकि बिहार उस दिन ही बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में जो हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है आपको महादेव लाल सराफ ने किया था। कौन? महादेव लाल सराफ ने किया था।
ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ 50 प्रश्नों को ही कवर करेंगे। बाकी के जो प्रश्न बचे हैं उसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय हिंद और वंदे मातरम।